कभी भी ना आप जल्दी में हो या आपके पास टाइम ना हो या आप कहीं से भी थक कर आए हैं तो आप ये फटाफट से पनीर के पराठे बना सकते हैं। अभी हम 3 दिन पहले मसूरी गए थे, हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया, हमारी पूरी फैमिली सुबह-सुबह निकले और हम दोपहर के बाद शाम तक 4 बजे तक वहाँ पहुँच गए और हमने वहाँ बहुत मज़े किए। वहाँ बहुत बढ़िया-बढ़िया वाटरफॉल्स हैं, वहाँ हम खूब नहाए, हमारी पूरी फैमिली ने बहुत मज़े किए। और ये मेरी छोटी-सी बेटी है माशाल्लाह से, इसने भी बहुत मज़े किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हम रात में पहाड़ों पर घूमने निकले तो क्या नज़ारा था पहाड़ों का, और हमने वहाँ पर कैंपिंग की और वहाँ पर हमने ट्रैकिंग भी की और हमें लौटते-लौटते हो गई वहाँ पर रात। यहाँ पर रात, अब हम रामपुर में आ चुके थे जहाँ हम रहते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और मैं थक भी बहुत गई थी और मेरे हस्बैंड बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अब मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा था, मैंने पनीर लिया, उसे ग्रेट कर लिया और उस ग्रेट किए हुए पनीर को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। उसमें थोड़ी हरी मिर्च डाली, थोड़ी सी चॉप्ड अनियन डाली और फ्रेश हरा धनिया काट कर डाला। उसमें ये एक मैजिक मसाला डाला। ये मैजिक मसाला मैंने होममेड है और मैं इंशाल्लाह कभी इसकी रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली, नमक डाला और लाल मिर्च पाउडर डाला और इसको अच्छे से मिला लिया। अब यहाँ पर मामला ये है ना कि हमने इसमें नमक डाला है और जब हम किसी भी चीज़ में नमक डालते हैं तो वो चीज़ अपना पानी रिलीज़ करने लगती है। तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा देर इसे रखेंगे तो ये पनीर भी अपना पानी रिलीज़ करने लगेगा, इसलिए हमें इस मिक्सचर को फटाफट से मिलाना है और अब हमें पराठा बनाने की तैयारी करना है। तो मैंने जल्दी से आटा गूँध लिया था और इसकी एक इस तरह से पेड़ा या लोई आप जो भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ पेड़ा बोला जाता है, आमतौर पर इसे लोई भी बोलते हैं। इस तरह से बना ली और उसे गोल गोल शेप में जो है वो मैंने बेल लिया है, ये देखिए। अब इसमें क्या है ना, हम थोड़ा सा इसे को ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि हमें ये एक परत वाला पराठा बनाना है, हमें इसमें फिलिंग भरनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ऑयल में ना थोड़ा सारा हल्दी डाल लिया, इससे ये पकने के बाद बहुत बढ़िया लगता है और इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब जो भी हमने वो मसाला पनीर के साथ तैयार किया था ना, उसको इक्वली यहाँ पर हमने इस रोटी पर फैला लिया है। देखिए इस तरह से आप फैला लेंगे। फिलिंग आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भर सकते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा फिलिंग पसंद है, इसलिए मैंने बहुत भरपूर भर भर के भरी है। तो हम इस तरह से दोनों साइड से हमने लपेट लिया और इस तरफ से भी एक पॉकेट सा बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा आटा डालने के बाद इसे अच्छे से बेल लेंगे। अब मामला ये है कि बेलने के लिए आप इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलेंगे क्योंकि ये इसकी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो हमें पनीर का जो है पराठा है ये, तो हमें इसको बहुत आराम से हल्के हाथों से बेलना है। आप शेप की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जो भी शेप आ जाए कोई बात नहीं है, हमें तो इसे खाना ही होता है। तब हमने पैन गरम कर लिया है और उसके ऊपर हमने ये पराठा फैला दिया है। अब जब हमारा पराठा एक तरफ से सिक जाता है तब हम उसको पलट के दूसरी तरफ से सेकने की तैयारी करते हैं और उसके ऊपर ऑयल डालते हैं। और इस तरह से हमने, आप ऑयल या घी जिस चीज़ में भी चाहें या रिफ़ाइंड जिसमें भी चाहें आप इस पराठे को सेक सकते हैं। अब जब ये एक तरफ से सिक गया तो अब हमने इसे, ऑयल लग गया तो हमने इसे पलट दिया और पलटने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे और इसको इसी तरह से किसी चम्मच या करछी की सहायता से हल्के हल्के पुश करके सेकेंगे। होता क्या है ना कि किनारे कच्चे रह जाते हैं और बच्चे हों या हस्बैंड हो या हम खुद भी कच्चे किनारे हमें खाना अच्छे नहीं लगते और हम तोड़ तोड़ के अलग रख देते हैं। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है ना, किनारों से दबा दबा के अच्छी तरह से सेकना है और गैस की फ्लेम कम रखिए। अब देखिए ये हमारा पराठा बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। बहुत कम टाइम में हमने झटपट से जो है ये पराठा बनाया है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलेंगे।